Apologies. Assalamu alaikum everyone. Welcome to another session of the Empower Your Mind series by Psychiatry. Thank you so much for taking out the time to join us today. Before we begin, just a quick reminder, this session is being recorded till before the final question and answers session. Your names and identities will remain hidden. आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बाउंड्रीज एंड मेंटल हेल्थ, where we will talk about the balance between our relationships and emotional well-being. It is now my pleasure to introduce our speaker for today, Sayyida Maimoona Fatma. She is a consultant psychologist and a member of the Pakistan Psychological Association. She holds an MS in clinical psychology along with training in clinical psychology and a background in behavioral sciences. She brings valuable experience in understanding human behavior, emotional patterns, and helping individuals build healthier relationships. We are glad to have her here with us today to guide us through how boundaries impact our mental health and relationships. Maimoona, thank you for being here with us. The floor is yours. Your mic is mute. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है अभी, आई एम सैयदा मैमूना, क्लिनिकल वर्किंग एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ओके, हम बात करते हैं जो हमने आज अपना सेशन स्टार्ट करना है रिलेशनशिप्स, बाउंड्रीज और मेंटल हेल्थ का। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग मोस्ट ऑफ अस नेवर टॉट, या फिर कह लें कि हम इस चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। सो व्हाट वी विल कवर इन दिस सेशन: healthy communication, setting boundaries, and peer pressure and conflict. Noor, next slide कर दें please. Okay, what is healthy communication? Healthy communication में आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप लोगों को क्या लगता है कि हेल्दी कम्युनिकेशन क्या होती है? एनी वॉलंटियर को बताना चाहे कि उसके नजदीक हेल्दी कम्युनिकेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हेल्दी कम्युनिकेशन का? ओके, आप लोग अपने आंसर जो हैं वो मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और कोई बोलना चाहे तो वो बोल भी सकता है। ओके, हमें बताया कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन इज हेल्दी व्हेन ऑल पीपल इन्वॉल्व्ड फील हर्ड, रिस्पेक्टेड एंड सेफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हेल्दी कम्युनिकेशन की कि कम्युनिकेशन में टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंदा बोल रहा है और वो अपनी बात खत्म कर दे और आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ना जान सके। जैसे हम किसी रिलेशनशिप में बात करते हैं थेरेपिस्ट टू क्लाइंट, सिर्फ थेरेपिस्ट ने नहीं बोलना, जब तक वो क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अंडरस्टैंड करेगा वो अपनी थेरेपी लेके नहीं चल सकता। इसी तरह पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, तक टीचर टू स्टूडेंट्स, और आपस में फ्रेंड्स की कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? ऑनेस्टी, एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स ट्रूथफुली विदाउट मैनिपुलेशन और एग्जैजरेशन। जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है समझना कि देखिए, हम जब भी कोई डिग्री करने लगते हैं तो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, हमें थोड़ा सा टेस्टिंग के थ्रू ये पता चलता है कि इसमें क्या आ सकता है, और आगे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उस चीज को उसके अपने एक्सपर्टीज की तरफ जाते हैं। इसी तरह जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें आप जब एंटर होते हो तो आपको चाहिए कि आप उसके बारे में भी स्टडी करो, ताकि हम उसके एक्सपर्ट, यानी एक तरह से डिग्री लेनी है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जब आप कोई किसी भी डिग्री में एंटर होने लगे हो, चाहे आप पेरेंट बने हो, चाहे आप पार्टनर बने हो, चाहे आप फ्रेंड्स बने हो, ये उसके की पॉइंट्स हैं कि आपने उसको हेल्दी कैसे बनाना है, अपनी मेंटल वेलबींग के लिए उसको कैसे यूज करना है। ऑनेस्टी में यही है कि आपकी जब आपने एक पार्टनर या आपने एक रिलेशनशिप चूज कर लिया है तो उसके बारे में आपने वर्किंग कैसे करनी है। सबसे पहला ऑनेस्टी है कि आपकी कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, जो बात हो आप कह सकें। रिस्पेक्ट है, लिसनिंग विदाउट इंटरप्टिंग, वैल्यूइंग द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये टू वे कम्युनिकेशन है कि आप दूसरे के भी पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू करें। क्लैरिटी, सेइंग व्हाट यू मीन क्लियरली, अवॉइडिंग मिक्स्ड मैसेजेस और पैसिव एग्जैजरेशन। लाइक आप कह दो हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी, उसके बाद आप नाराज हो जाएं या पता ही ना चले, और उसके बाद इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बात है, आप इसमें कहें कि हाँ जैसे जैसे तुम्हारी मर्जी, नहीं, आप बताओ कि भाई मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही, या हम इसको ऐसे कर लेंगे, या हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सिंपैथी, सिंपैथी आप किसी के साथ हमदर्दी कर लेते हो, उसका दुख दर्द सुन लेते हो, ठीक है, आप
आपने उसका जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। लेकिन एम्पैथी क्या होती है? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द अदर पर्सन फील्स इवन व्हेन यू डिसएग्री। वो आपके किसी भी पॉइंट से डिसएग्री करता है या कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही, आप ये सोचें कि वो कैसा फील कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादातर ऐसा होता है, तकरीबन हम हर रिलेशन से गुजर के आ चुके हैं, हम अपने बचपन से गुजर के आ चुके हैं, हम अपनी जवानी से गुजर के आ चुके होते हैं। तो हमें थोड़ा सा पीछे जाके सोचना पड़ता है कि इस टाइम पे अगला बंदा क्या फील कर रहा है। अगर आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं या आप किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, किसी पार्टनर से बात कर रहे हैं, तो आपने वहां पे एम्पैथेटिक होना होता है। ओपननेस, बीइंग विलिंग टू हियर डिफिकल्ट फीडबैक एंड चेंज पर्सपेक्टिव व्हेन नीडेड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें हमारी आजकल की कह लें कि जनरेशन को भी चाहिए और हमारे बुजुर्गों को भी चाहिए कि हमने अपनी हेल्दी कम्युनिकेशन में ओपननेस जरूर लेकर आनी है। आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने। हम बच्चों को समटाइम्स कह रहे होते हैं तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें नहीं पता। नो, उनका भी अपना एक्सपीरियंस है, उनको भी इजाजत होनी चाहिए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। समटाइम्स अगर हम कहीं गलत हैं, हम पोलाइटली उनको कहें कि यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट एंड आई विल थिंक अबाउट इट। आप फौरी तौर पे उस चीज को, ठीक है ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, हम फौरी तौर पे उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना आप अपने आप को ओपन रखें कि आप उसको कह सकें कि आई विल थिंक अबाउट इट। देन सेफ्टी, नेवर यूजिंग कम्युनिकेशन टू थ्रेटन, कंट्रोल और belittle another person। जैसे हमारी फिजिकल सेफ्टी होती है उसी तरह हमारी मेंटल सेफ्टी भी होती है, इमोशनल सेफ्टी भी होती है। कम्युनिकेशन में इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप कोई ऐसी बात ना कहें कि आप आर्ग्यूमेंट तो जीत जाएं लेकिन आप अगले को हार जाएं। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखें कि आप अगले को धमका नहीं दे कि अगर तुमने ये ना किया या मैं ऐसे कर जाऊंगा, या कोई भी पॉइंट ऐसा कि अगले को लगे कि ये जो है वो एक ओपन या हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, तो धमकी है, मुझे अपना पॉइंट बदलना पड़ेगा। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिसमें आप वर्किंग करें अपनी हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए, ताकि आप जो है अपने रिलेशनशिप को, अपनी मेंटल हेल्थ को सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग जो बहुत जरूरी है आजकल की जनरेशन के लिए कि वो सुने भी और सुनाए भी। ठीक है, लेकिन उनको सुनने वाला जो है वो भी एक्टिव लिसनर होना चाहिए। मोस्ट पीपल लिसन टू रिप्लाई, एक्टिव लिसनर्स लिसन टू अंडरस्टैंड। आप किसी आर्ग्यूमेंट में हैं या आप किसी हरी में हैं, आपने बस बात सुननी है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप सिर्फ रिप्लाई करने, आप अगले की बात मुकम्मल भी नहीं होने देते और आप सिर्फ रिप्लाई करने के लिए जो है उसकी बात सुन रहे होते हो, फौरन अपना पॉइंट दे देते हो। समटाइम्स वो हर्ट हो जाता है, समटाइम्स वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता। तो एक्टिव लिसनिंग सारे रिलेशनशिप्स में और आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पॉइंट्स आते हैं? गिव फुल अटेंशन, पुट अवे योर फोन, मेक आई कॉन्टेक्ट, टर्न योर बॉडी टूवर्ड्स देम। आप फोन हाथ में रखें, अच्छा हाँ बताओ तो तुम क्या कह देते हैं, मैं सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ। मोस्ट पार्टनर्स में स्पेशली ये होता है, पेरेंट्स में भी होता है कि कोई बच्चा आपसे बात करने, आप कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ हाँ मैं सुन रहा हूँ। बच्चे को फील होता है दे आर नॉट इंटरेस्टेड, पार्टनर को फील होता है दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो अगले पॉइंट पे जाते ही नहीं है। ठीक है, आपने अपना फोन साइड पे रखना है, आपने पूरी अटेंशन से आंखों में आंखें डाल के उसकी बात सुननी है। डोंट इंटरप्ट, लेट द पर्सन फिनिश देयर थॉट्स बिफोर रिस्पॉन्डिंग। राइट, उसे बात मुकम्मल करने दें, फिर आपके बाद जहन में जो बात आ रही है आप वो कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट बैक, समराइज व्हाट यू हर्ड, सो यू आर सेइंग दैट यू फेल्ट। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना, आपने सबसे पहले तो उससे कंफर्मेशन लेनी है कि तुम्हारी बात का यही मतलब है, यही कह रहे हो। देन आप जो है उसमें अपनी बात ऐड करें। आस्क ओपन क्वेश्चंस, हाउ डिड दैट मेक यू फील, नॉट डिड यू फील अपसेट। आपने अपना, कहते हैं ना, अपना लुकमा देना, अपना जुमला देना, आपने वो नहीं देना। अगर आप किसी के लिए एक्टिव लिसनर बने हुए हैं, आप उसकी बात सुने और आप ओपन क्वेश्चंस करें ताकि वो अपनी और बात जो है वो आपसे रेपो बिल्ड करने के बाद आपसे अपनी बात कर सके। एक्नॉलेज फीलिंग्स दैट साउंड्स रियली हार्ड बिफोर ऑफरिंग एडवाइस और सॉल्यूशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ज्यादातर सुनने को मिलता है ये तो हमने भी किया हुआ है, ये तो हमारे जमाने में भी हुआ था, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है। मेरी ऑडियंस में मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स भी हैं और पेरेंट्स भी हैं और डिफरेंट रिलेशंस के साथ भी हैं, तो वो रिलेट कर सकते हैं कि कौन सी बात कहाँ पे एडजस्ट हो रही है। क्योंकि ये ओवरऑल अगर हम साइकी की बात करें तो हर लेवल पे, बच्चे के, बड़े के, हर फील्ड में ये सारी चीजें जाके वहां पे यूज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अवॉइड जजमेंट,
द रिएक्शन इन द फर्स्ट व्यू डिसाइड्स वेदर दे कीप शेयरिंग। आपका फर्स्ट रिएक्शन ही उनको जो है ना वो सोचने पे मजबूर करेगा कि मैं अगली बात करूं या नहीं करूं। आप फर्स्ट अटैक ही अगर कर दें कि तुम्हें तो मना किया था, या देखा हो गया ना, यही रिलेट करें। अब मैंने आगे आप लोगों से एग्जाम्पल लेनी है, तो वो बंदा कहेगा कि अगर ये पहले ही पॉइंट में मुझे ही कसूरवार ठहरा रहा है तो मैं अगली बात क्या करूं इससे। ठीक है, जजमेंट नहीं करनी है आपने कि इसका कसूर है, इसकी गलती है, पहले उसको सुन लें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, ये की पॉइंट्स है कम्युनिकेशन के लिए। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कम्युनिकेशन विद फैमिली, कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स एंड कम्युनिकेशन विद पार्टनर्स। सो मैं आपको मेन की पॉइंट्स बताऊंगी और आखिर में इसी कम्युनिकेशन के एंड पे मैंने आप में से मैं पूछूंगी भी कि कौन मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड से है, डिफरेंट रोल्स में है सोसाइटी में, तो उन्होंने कहाँ पे अपनी कोई कम्युनिकेशन को बेटर किया या कहीं वो फील करते हैं कि उन्होंने मिस किया। राइट, ओके। कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड फैमिली में क्या आता है कि फैमिली रिलेशनशिप्स कैरी हिस्ट्री, राइट। गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स ब्रेक अनहेल्दी पैटर्न्स। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मिसाल देती चलूं गुड कम्युनिकेशन की, कि देखें अभी तक हमारी जो जनरेशन थी, हम अपने बचपन में ये सुनते आए कि रात के वक्त आपने दरख्तों के पास नहीं जाना, उस पर चुड़ैलें होती हैं। राइट, अब हालात ऐसे हैं कि अब तो चुड़ैलों को भी पता है कि वहां उस टाइम पे ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो चुड़ैलें खुद भी सोचती होंगी कि हमने जो है रात के टाइम दरख्त के पास नहीं जाना। लेकिन ये मसला ये नहीं है कि कम्युनिकेशन ये गलत बातें हमें सिखाएंगी, नो, कम्युनिकेशन नहीं थी, यानी बैठ के बच्चे को प्रॉपर तरीके से, हो सकता है उस वक्त बंदा कहे कि हाँ भाई साइंस का इतना वो नॉलेज भी नहीं था, लेकिन इसकी कोई लॉजिक भी नहीं थी। राइट, लेकिन अब की जो जनरेशन है उसको चाहिए वो बैठे, वो बात करे और वो लॉजिक दें। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन में क्या खुद भी सुनाए और सुनाए भी और सुने भी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो चीजें हमारी हेल्प करेंगी और जो चीजें ट्रैप करती हैं उनको हमने बेटर कैसे करना है। ठीक है, चूज द राइट टाइम। आपने राइट टाइम चूज करना है कि आपने किस टाइम बात करनी है। ये ना हो कि अगला बंदा आपके रिसीविंग मोड में ही नहीं है, तो आप कैसे अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अवॉइड कन्वर्सेशन व्हेन समवन इज टायर्ड, हंग्री और स्ट्रेस्ड। उस टाइम पे तो आप, खासकर जब कोई भूखा हो, तो उस टाइम पे बिल्कुल, मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं जब मुझे भूख लगी हो तो कोई मुझसे जो है ना कोई इंपॉर्टेंट बात ना करे, मैं उसको ही खा दूं। ठीक है, यूज आई स्टेटमेंट्स। आई स्टेटमेंट्स, आई फील अनहर्ड इंस्टेड ऑफ यू नेवर लिसन टू मी। आपने जो बात करनी है अपने पे रख के करनी है। आप क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं। आप जनरलाइज बात करेंगे तो वो लोगों को लगता है कि आप मिसाल दे रहे हैं, आप फिलहाल की एग्जांपल दे रहे हैं, वो आप किसी और की बात करें, उसको नहीं समझ में आती, वो जनरलाइजेशन में चली जाती है बात। आई स्टेटमेंट मीन्स कि आपने उसको बताना है अगले इंसान को या अगले पार्टनर को कि भाई मैं क्या फील करता हूँ, या मैं क्या चाहता हूँ, या मैं क्या चाहती हूँ। राइट, देन एक्नॉलेज जनरेशनल डिफरेंसेस। अभी इसी की बात की कि हमारी नानियां दादियां जो चुड़ैलों की बात करती थी, जनरेशनल डिफरेंसेस, हमारी जो जनरेशन है वो ये है कि हमने अपने बुजुर्गों को भी देखा है। राइट, और हमने अपनी निगाहों के सामने इस जनरेशन को बदलते हुए भी देखा है। ठीक है, अब हम जो पुराने तौर तरीके थे हम अपनी न्यू जनरेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह वो चीजें जो हमारे सामने बदली, हमने उसको स्टडी करना है, हमने उसको अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली हमने उसको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये बहुत आसान चीज है या इसका क्या फायदा है। ये जो साइकोलॉजी है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आप मेरिकल्स देखते हैं कि चीजें कैसे बदली हैं। ठीक है, नॉट एवरीवन वाज रेज्ड टू टॉक अबाउट फीलिंग्स। फिर वही बात कि अब तक की जो पिछली जनरेशन थी, खासकर जैसे लड़के हैं, लड़कों का तो कहा जाता है कि आप रो नहीं सकते, रोना नहीं है, लड़के नहीं रोते। भाई क्यों? उनको उनके आंसू नहीं है, उन्हें चोट नहीं लगती। खासकर जब हम बच्चों की बात करें, बच्चे बचपन से ही सुनते आ रहे होते हैं ना, लड़के नहीं रोते, लड़के नहीं रोते। क्यों नहीं रोते? लड़कों के आंसू नहीं है, उन्हें तकलीफ नहीं होती, उनकी फीलिंग्स नहीं है। तो ये चीजें लड़कों को भी बचपन से अगर सिखाया जाए कि भाई लड़कों को भी तकलीफ होती है, एक्सप्रेस करना सीखें। आपको क्या मसला हुआ है, आपको किस चीज का दुख हुआ है, आप इमोशनली कहाँ पे स्टैंड करते हैं, जो फील कर रहे हो वो बताओ। यही वही फिर वही बात की, यही वही जमाना है कि आप यहाँ पे बेटी बेटे में फर्क नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप कम्युनिकेशन करने बैठेंगे तो आपने जो कम्युनिकेट अपनी बेटी को करना है वही कम्युनिकेट आपने अपने बेटे को करना है। पार्टनर्स में भी यही बात है कि
दोनों पार्टनर मेल और फीमेल मिलके घर चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो बातें आपने खातून को सिखानी है फिर तुमने घर बचाना है और तुम ही सेक्रीफाइस करोगी, नहीं, आगे ये नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं कि यहाँ पे कोई लड़का लड़की का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई चीजें डिफरेंट नहीं आएंगी कि आपने इसको सिखाना, जैसे पहले कहा जाता था कि लड़कियों ने तो अगले घर जाके बस लड़कियों ने तो अगले घर चले जाना है, थोड़ा फोकस लड़कों पर होना, यानी ये वो चीजें हैं कि जो जिन पे आपने आज काम करना है ताकि आप अपनी अगली जनरेशन को कुछ फ्रूटफुल दे सकें। कीप द गोल इन माइंड, कनेक्शन नॉट विनिंग द आर्गुमेंट। देखिए, जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो उनका मकसद एक दूसरे को उधेड़ देना नहीं होता। ठीक है, हम चाहे पेरेंट्स की बात करें, हम चाहे पार्टनर्स की बात करें, हम चाहे सिबलिंग्स की बात करें, तो उसमें यही है कि आपने आर्ग्यूमेंट को विन नहीं करना, आपने रिलेशनशिप को विन करना है, आपने अपना गोल पूरा करना है कि भाई ये पॉइंट, चलो फिर अभी हमारा कोई आर्गुमेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालें। बात को खत्म नहीं करना चाहिए, बात को सुलझाना चाहिए। ठीक है, ट्रैप्स क्या है इसमें? ब्रिंगिंग अप द पास्ट टू विन अ करंट, अभी तुमने उस टाइम ये किया था, अभी भी तुम ये इसीलिए कह रहे हो, या प्लान टाइम पे तुम गलत थे तो अभी भी तुम ही गलत होगे। पास्ट आर्गुमेंट्स नहीं लाने, आप जो करंट प्रॉब्लम है उस करंट प्रॉब्लम पे बात करें और उसको सुलझाएं। स्पीकिंग थ्रू अ थर्ड फैमिली मेंबर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली, ये जो काम खराब होता है ना, वो जो हम टेलीफोन गेम खेलते थे कि उसके कान में बात की, उसके कान में बात की, आखिर में बात का बतंगड़ बना होता था। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जिन दो लोगों के बीच में अगर कोई आर्गुमेंट है या कोई पॉइंट है या कोई बात कन्वे करनी है, तो आपने तीसरे बंदे को बीच में नहीं लाना, क्योंकि जो आप दोनों का रिलेशन है वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप नहीं है। वो आपकी बात किस अंदाज से सुनेगा और आगे किस अंदाज से कन्वे करेगा, यू नेवर नो। ठीक है, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, वो कितना उसने रिसीव किया और उसने कितना आगे कन्वे करना है, आपको नहीं पता। इसलिए जो दो लोगों की आपस की बात है वो दो लोगों में डायरेक्ट होनी चाहिए। साइलेंट ट्रीटमेंट एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट क्या है? मुझे लगता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट में इंसान शायद दूसरे को तो नुकसान पहुंचा ही रहा होता है, अपने साथ क्या कर रहा होता है कि जो बात उसे कहनी चाहिए, जो करनी चाहिए, वो शायद उसके अंदर खुद ही पॉइजन बन जाती है, और वो पॉइजन शायद फिर बुरे तरीके से निकलता है, रिलेशनशिप्स को खराब करते वक्त ही निकलता है, वरना वो आप बात अपनी तरीके से कन्वे नहीं कर सकते। एक्सपेक्टिंग माइंड रीडिंग, assuming family should just know how you feel, ये चीजें हैं कि जो आप कहो कि भाई अगले को तो समझ आ जानी चाहिए। कैसे? जब आपने मुंह से लफ्ज नहीं दिए, जब आपने अपने रवैये से कोई रूल नहीं दिया, आपने कुछ नहीं दिया, तो अगला बंदा उसको आके कैसे जो है वो टेलीपैथिक है या वो कोई जादू करके मैजिक करके कोई बात समझ लेगा कि भाई ये चीज मुझे अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। नहीं, आपको जो बात भी अपनी कन्वे करनी है, यू हैव टू स्पीक। ओके, ये नहीं आपने सोचना, ये इज्यूम नहीं करना कि अगले ने खुद से जो है वो सोच लिया होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स में। जब हम फैमिली से गुजर कर आगे आते हैं तो हमारी थोड़ी सी ट्रेनिंग हो चुकी होती है। आप बचपन में कैसे बात करते हैं, आप दरमियानी हिस्से में कैसे बात करते हैं, बचपन से हमारे फ्रेंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी जो है वो एक तरह से ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है। जब आप फ्रेंड्स तक पहुंचते हैं तो फ्रेंडशिप का क्या मतलब होता है कि टू वे कम्युनिकेशन है, दो लोगों की आपस में फ्रेंडशिप हो रही है, तीन लोगों की आपस में फ्रेंडशिप हो रही है, तो उसमें क्या है कि दे फेड व्हेन ओनली वन पर्सन डज ऑल द वर्क। एक बंदे का काम नहीं है फ्रेंडशिप को लेके चलना। जैसे हम अगर फैमिली की बात करें तो उसमें एक बंदा अगर कोशिश कर रहा है, पेरेंट है या कोई सिबलिंग है, तो वो रिलेशनशिप फिर भी चल जाते हैं कोशिश में कि भाई अगले को भी सिखाया जा सके। लेकिन फ्रेंड्स में रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते, वो टू वे है कि आप सारा काम अगर एक बंदा करेगा तो दूसरा क्या करेगा। ठीक है, बी ऑनेस्ट अबाउट फीलिंग्स। आपने कोई अपना एक फ्रेंड बना लिया है, आपने अपना एक न्यू रिलेशनशिप चूज किया कि भाई इसको मैंने फ्रेंड बनाना है, उस पर आपने वर्किंग कैसे करनी है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि अ मैन इज नॉन बाय हिज और हर कंपनी ही और शी कीप्स, यानी जो आप सबसे पहले तो आपने डिसाइड किया कि ये मेरा फ्रेंड है, क्यों? क्योंकि आपने उसकी कंपनी से पहचाना जाना है कि वो कैसा है और आप कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने उसको चूज कर लिया है तो आपने अपनी जो फैमिली से चीजें सीखी हैं, कम्युनिकेट कैसे करना है, बी ऑनेस्ट अबाउट द फीलिंग, हैंडल डिसएग्रीमेंट्स अर्ली। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आप उसको डिस्कस कर लें और उसको सॉल्व करें, रिजॉल्व करें। अगर आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहेंगे तो वो फिर जब एक बड़ी बात बनकर निकल के वो चीज खत्म हो जाती है, वो समटाइम्स वो रिलेशन ही खत्म हो जाता है। ओके, चेक इन रेगुलरली, आर यू ओके,
कैन मीन एवरीथिंग टू अ फ्रेंड गोइंग थ्रू समथिंग क्वाइट, यानी समटाइम्स फ्रेंड को बस एक इसी चीज का इंतजार होता है कि कोई मेरा हाल पूछ ले और वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये है कि जब आप किसी को अपने फ्रेंड बनाया है, आप रिलेशनशिप में गए हैं, तो आपने इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है कि वो नहीं, वो बात करेगा तो हो सकता है कि वो आप ही की बात के इंतजार में हो, क्योंकि जब ये चीज आप डिस्कस कर चुके होते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी खामोशी का भी एहसास होना चाहिए कि दूसरी तरफ से थोड़ी सी खामोशी है तो मुझे पूछना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है सेलिब्रेट ईच अदर। आपने एक दूसरे की जो है वो सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना है, दुख में साथ हैं, सुख में साथ हैं, यानी अगर आप बचपन से एक दोस्त को लेके चल रहे हैं तो वो आपकी इस तरह की हर चीज में शामिल है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो एक पॉइंट आता है कि पेरेंट्स को हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो किसी फ्रेंड की वजह से हो रही है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा नहीं होता, समटाइम आपका बच्चा ही गड़बड़ कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर किसी का कोई एक दोस्त बना है तो उस पर देखें कि आप आप कितना इन्वॉल्व हैं बीइंग अ पेरेंट, कि आप, ठीक है, आपको पता है कि उस फ्रेंड को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना कि उसको भी फील हो कि भाई मेरी दोस्ती को दोस्ती समझा जा रहा है, कुछ और नहीं समझा जा रहा। लाइक अगर आपका कोई खराब दोस्त है तो खराब दोस्त भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें बचा लेते हैं। कैसे बचा लेते हैं? कि मुश्किल वक्त में वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मुश्किल वक्त आप सीख के और उससे गुजर के आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हो, आपको सही और गलत दोस्त की भी पहचान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम कभी गलतियां नहीं कर सकते, आप गलती करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे सबक सीखना जरूरी है कि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो उस चीज को रिपीट ना कर सकें। और ये है कि अगर कभी किसी बच्चे से गलती भी हो जाए तो पेरेंट्स का यही काम होता है कि भाई उनको बताओ हाँ ये हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जजा सजा नहीं दे सकते कि बस एक दोस्त गलत निकल आया तो तुम तो सारी जिंदगी गलत दोस्त बनाओगे, नहीं। इन चीजों पे जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स। इसमें क्या है कि ये फिर वही बात, स्टेप बाय स्टेप, जब आप फैमिली से कम्युनिकेशन सीख के आपने फ्रेंड्स के ऊपर अप्लाई कर लिया, फिर आ जाता है आपका रोमांटिक रिलेशनशिप्स का, ठीक है। तो वो जो सारे स्किल्स आप सीखते आए हैं वो आपने इसमें यूज करने हैं। इसमें क्या है, इन हेल्दी पार्टनरशिप कम्युनिकेशन इज अ स्किल बोथ पीपल एक्टिवली बिल्ड, नॉट समथिंग जस्ट हैपन। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो पार्टनर जब आपस में उनका एक रिलेशनशिप बना है तो उन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर वर्किंग करनी है, तुक्के से जिंदगी नहीं गुजारनी। वही बात कि जब आप एक नई डिग्री करने लगे, आप उसके बारे में पढ़ें, आप उसके बारे में बात करें, आप आपस में बात करें, सही गलत पे बात करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पे, अपने एक्सपीरियंसेस पे, अपनी लाइफ जो स्ट्रगल थी आपकी, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को कन्वे करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई हम दोनों ने बैलेंस कैसे चलना है। Like 70% of relationship problems are about communication, not compatibility. अगर हम लव मैरिज की भी बात कर ले, लव मैरिज में भी खैर सब कुछ फौरी नहीं पता होता, आधी चीजें बाद में, बल्कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स बाद में पता चलते हैं जब पार्टनर साथ रहते हैं। लेकिन शादी जब होती है या जब आप पार्टनर्स बनते हैं तो कंपैटिबिलिटी मैटर नहीं करती, कम्युनिकेशन मैटर करती है कि आप अपनी बात कन्वे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगला बंदा सुनने रिसीविंग मोड में है, आपने अपनी जो है एक लिमिट बता दी, अपनी बाउंड्रीज बता दी, सही गलत बता दी, अपना तजुर्बे बता दिए। क्योंकि देखें, रिलेशनशिप को चलाना है, रिलेशनशिप में एक दूसरे से जंग नहीं करनी। जब आपने पार्टनर चूज किए हैं तो उसमें आपने मूव करना है, आगे जाना है, आगे रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, ठीक है। मोर लाइकली टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट व्हेन बोथ पार्टनर्स फील हर्ड फर्स्ट, जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को सुना चुके होते हैं कि भाई मैं क्या था या मैंने क्या गुजारा या अगला क्या था उसने क्या गुजारा, तो 3x की स्पीड पे जो है वो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व भी होते हैं, और आगे भी आपको जो इस तरह लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आते जाएंगे उसमें सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे। एक्सप्रेस नीड्स क्लियरली, योर पार्टनर कैन नॉट रीड योर माइंड नो मैटर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मैं 10 साल हो गए मेरे साथ रहते हुए, आपको ये बात समझ नहीं आ रही, चाहे वो खातून है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो फ्रेंड है। हर फेज में चीजें बदलती हैं, हर उम्र में चीजें बदलती हैं, सोच बदलती है, तजर्बे बदलते हैं। जो बात आप फील कर रहे हैं आप एक्सप्रेस कर दें, आप लफ्जों से बयान करें, ठीक है। मेक टाइम फॉर रियल कन्वर्सेशन, नॉट जस्ट लॉजिस्टिक, हाउ आर यू, अच्छा ये क्या था, दिन कैसा था, बात खत्म नहीं। आपने कन्वर्सेशन के लिए अपना टाइम निकालना है कि बैठ के बात करें, क्या गुजरा, कैसा गुजरा। रिपेयर आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स, a genuine apology and reconnection is more important than who was right.
जब भी आपका कोई आर्गुमेंट हो उसके बाद आर्गुमेंट को खत्म कर देना या एक बंदे का जीत जाना, ये रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है कि उसको आपने उस आर्गुमेंट को रिपेयर करना है। ओके, रिकग्नाइज द वार्निंग साइंस। इसमें आप वार्निंग साइंस देखें कि किस चीज पे आप वर्किंग कर सकते हैं और किस चीज पे वर्किंग नहीं कर सकते हैं। ओके, गिव मी वन। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे एक एग्जांपल दे दें। मैंने कहा था कि अच्छा नहीं, मैं ये बात खत्म कर लूं फिर आपसे एग्जांपल लेती हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? रिसर्च सजेस्ट अप टू 93% ऑफ कम्युनिकेशन इम्पैक्ट इज नॉन वर्बल। 7% हमारे वर्ड्स होते हैं, टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज। 38% आपकी वॉइस इम्पैक्ट रखती है और 55% आपका बॉडी लैंग्वेज रखता है। और ये तब चीजें खराब करती हैं जब आप बहुत देर तक चीज अपने अंदर रखते हो, तब आपकी टोन भी खराब हो जाती है और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी खराब हो जाती है। तब आपके लफ्ज मायने नहीं रखते। लफ्ज आपके उस वक्त मायने रखते हैं जब हालात बेहतर है, आप बैठ के कम्युनिकेट करें। ठीक है, नॉन वर्बल साइंस में आई कॉन्टेक्ट है, पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, फिजिकल स्पेस है कि आप ऐसा शो ना कराएं कि आप हिट कर देंगे या ऐसा एनवायरमेंट ना दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है कि आपने जो भी आप टेक्सटिंग पे बात कर रहे हैं, अच्छा इसमें यही है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और अगले के माइंड में क्या चल रहा है, वो डिफरेंट चीजें हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऑल नॉन वर्बल क्यूज, टोन, एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज वैनिश इंटायरली। लाइक मैंने यहाँ एक एग्जांपल देनी थी अपनी फ्रेंड की कि मैंने उसकी बर्थडे पे उसको विश किया है एंड मैंने उससे पूछा कैसी हो, राइट। मुझे 6 महीने बाद जब उससे मुलाकात का मौका मिला और मैंने उससे पूछा कि मेरे कैसी हो का जवाब भी नहीं दिया। शी सेड कि तुमने कैसी हो बहुत गुस्से में पूछा था। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं मेरा कैसी हो इतना सख्त कैसे हो गया। एंड शी एग्जैक्टली आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन। जब हम मिलने वाले थे उस दिन उसने मुझसे पूछा कैसी हो। मैंने कहा इस कैसी हो और उस कैसी हो में क्यों इतना डिफरेंस है कि मेरी कैसी हो आपको हिट कर गया और आपका कैसी हो इस सिंपल कि मैं तो हाल चाल पूछ रही थी। तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन में कि अगले के माइंड में क्या चल रहा है या आपका क्या पॉइंट था, ये हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो उसमें आपने क्या करना है, रीड करना है अपने मैसेजेस को और एज्यूम पॉजिटिव इंटेंट, कुछ गुमान होना बहुत जरूरी है। मूव डिफिकल्ट कन्वर्सेशन टू वॉइस, मिल लें, मिल के बहुत सी चीजें हल हो जाती हैं, या वॉइस मैसेज कर दें। सेट हेल्दी लिमिट्स ऑन रिस्पॉन्स टाइम, यू आर नॉट ऑब्लिग टू रिप्लाई इंस्टेंटली, राइट। और क्या अवॉइड करना है कि आपने जो है वो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं आपने टेक्सटिंग पे नहीं करने, क्योंकि उसमें आपके टोन और उसमें आपके वर्बल क्यूज नहीं मिल रहे होते, राइट। सेंडिंग मैसेजेस व्हेन एंग्री, जब आप नाराज हैं आप मैसेज ना करें। मॉनिटरिंग पार्टनर्स ऑनलाइन एक्टिविटी एज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल, यूजिंग सोशल मीडिया टू सप्ली कम्युनिकेट टू समवन यूर। जो सबसे पहले हम स्टेटस गेम खेलते हैं, थोड़ा सा मसला आया हमने स्टेटस लगा दिया। समटाइम्स ऐसे होता है जो हमारा टारगेटेड पर्सन होता है वो हमारे स्टेटस देखता ही नहीं है, हम खुद ही फील करते हैं जी हमने अपनी बात निकाल दी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक एग्जांपल चाहिए किसी भी यानी यहाँ पे मेरा ख्याल स्टूडेंट्स भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, डिफरेंट फील्ड से हैं। तो कोई एक एग्जांपल दें कि आपको लगता है कि जिसमें आपने सोचो कि हाँ मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए था या मैंने यहाँ कम्युनिकेट किया या नहीं किया या मिस हो गया। एनीवन, एनी वॉलंटियर? तो बीइंग अ पेरेंट, ठीक है, कि उन्होंने सो मेनी टाइम्स मिस किया, स्पेशली विद हर डॉटर। जब हम बच्चे कहते हैं बच्चा है इसको क्या पता है, इसको बताना जरूरी नहीं है, हम बहुत सी गलतियां ऐसे करते हैं। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग हर आई शाउटेड एंड लेटर रियलाइज्ड आई शुड लिसन टू हर। या एग्जैक्टली, क्योंकि हम दूसरा प्रेशर जो है वो बच्चों पे निकाल देते हैं, हम दूसरा बर्डन जो हम कहते हैं तुम चुप कर जाओ इस वक्त मुझसे बात ना करो या मैं बिजी हूँ या क्या बच्चों वाली बात करेगी, बच्ची है तो बच्चों वाली बात करेगी। एग्जैक्टली, बीइंग अ पेरेंट हम ये गलतियां करते हैं जो कि आज के बाद आप नहीं करें, कोशिश करें कि नहीं करें, ठीक है, क्योंकि आपके पास वही खजाना है, उसको सुनना है और उसको सुनाना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सेटिंग बाउंड्रीज एंड कंसेंट।
पर्सनल बाउंड्रीज क्या होती हैं? A boundary is not a wall, it is an honest statement of what you need to feel safe and respected. Exactly. जब हम अपने घर के बाहर कोई बाउंड्री लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें अपने नेबर्स पसंद नहीं है या हमारे नेबर्स अच्छे नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे हमारा सेफ एरिया है, इसके आगे आने के लिए आपने इजाजत लेनी है और उन की पॉइंट्स को देखना है। जैसे कि फिजिकल बाउंड्री क्या होती है, इमोशनल बाउंड्री क्या होती है, मेंटल बाउंड्री, डिजिटल बाउंड्री एंड टाइम एंड फाइनेंशियल। पर्सनल स्पेस, फिजिकली आपने कितना जो है वो किसी को इजाजत दी है कि करीब आए या ना आए, और बच्चों के लिए भी कि कहाँ मतलब आप बड़े हो, बैठना नहीं बैठना, ये बातें आपने कन्वे करनी है। व्हाट फीलिंग्स यू शेयर, हाउ मच इमोशनल लेबर यू गिव, कितना आप सुन सकते हैं और कितना आप सुना सकते हैं, आप कितना लेबर ले सकते हैं। योर राइट टू होल्ड योर ओन ओपिनियंस एंड बिलीव्स विदाउट प्रेशर, आपके पास राइट है कि आप अपनी बात कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आप जो बात कहती है वो सही नहीं है या वो गलत नहीं है, वो गलत है वो आप नहीं कह सकते, नो। Okay, digital, your online privacy, what you share, who can contact you. ये मैंने देखा और मैंने इस चीज को एक्नॉलेज भी किया कि बच्चे इस चीज की कोशिश करते हैं कि वो अपनी इस प्राइवेसी का या इस बाउंड्री का ख्याल रख सकें सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, कि भाई वो रिश्तेदार दूर रहें जो सिर्फ टॉक्सिसिटी देंगे या पॉइंट करेंगे या बातें करेंगे, तो वो अपनी इस स्पेस का ख्याल रखते हैं। Okay, how you spend your time and what you are available for, financial, your money, what you spend it on and what you lend or give. इसमें तो काफी बेहतरी आ चुकी है। अगर खवातीन की बात करें या हाउसवाइफ्स की बात करें जिन्हें पॉकेट मनी मिलती है या अपनी प्रोफेशनल जो इनकम होती है, वो उनके पैसे उन्होंने कैसे खर्च करने हैं, किसी का राइट नहीं है कि वो इस चीज से पूछें। और आदमी का भी ऐसा ही है, जितनी उसकी जिम्मेदारी अदा करे, बाकी अपने पैसों से वो जो मर्जी करे, वो अपनी बाउंड्री सेट करे, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ टू सेट बाउंड्री, ये चीज कि भाई आपने, हम कहते तो हैं बाउंड्री की बात करते हैं, लेकिन हमने सेट कैसे करनी है। आइडेंटिफाई द फीलिंग, किसी भी पॉइंट के बारे में आप क्या फील कर रहे हैं, आपने क्या कहना है, आपको इसमें बाउंड्री की जरूरत है या नहीं, आपने बात कन्वे करनी है। कम्युनिकेट इट कामली, लड़ झगड़ के नहीं, बिल्कुल पोलाइटली अपनी बात कन्वे करेंगे। आई फील दिस, आई नीड दिस, राइट। मैनेज द रिस्पॉन्स, ओके, नेम द बाउंड्री, बाउंड्री को नेम दें कि भाई मैं, जैसे उसने लिखा कि आई नीड टाइम अलोन आफ्टर वर्क बिफोर सोशलाइजिंग, कि मैं काम से थकी आई हूँ या मैंने घर में कुछ किया, या आदमी के बारे में कि मैं फैमिली को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ, दीज आर माई बाउंड्रीज, इसके बाद हम मिलेंगे, राइट। देन बी कंसिस्टेंट, बाउंड्री बना ली है, उस पर कंसिस्टेंट रहें, उस पर आपने फील नहीं करना कि मैं शायद गलत कर रहा हूँ या मैं सही नहीं कर रहा, अगला क्या सोचेगा, राइट। मैनेज द रिस्पॉन्स, आगे से आपको बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी, एज यू नो कि चीजें हम बदल नहीं सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बातें सुनाएंगे, खासकर मर्दों को भी सुनाई जाती हैं कि रन मुरीद हो गया, या बीवी का कहना मान रहा है, या बीवियों को कहा जाता है ये तो मियाँ से डरती है, इसके ऊपर तो रोब है। तो ये वो चीजें हैं जिसको आपने इग्नोर करना है। जैसे बच्चों को कहा जाता है कि तुम तो अभी तक मम्मी डैडी हो, तो बताना जरूरी नहीं था, ये वो प्लान, राइट। ये वो चीजें जिसे आपने इग्नोर करना है और आपने अपने हेल्दी रिलेशनशिप और अपने हेल्दी माइंड की तरफ फोकस करना है। रिविजिट एंड एडजस्ट, बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड फॉर एवर, आप उन्हें बदल सकते हैं, आप दरख्त नहीं है जो हिल ना सके। समटाइम्स अपने एक्सपीरियंसेस आते हैं, चीजें बदलनी पड़ती हैं, रिलेशनशिप बदलते हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वो चीजें बदली जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ हम अपने बारे में बात करते रहे, नहीं, जो टू वे कम्युनिकेशन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा बंदा होता है। रिस्पेक्टिंग अदर्स बाउंड्रीज, हेल्दी रिलेशनशिप रिक्वायर्स बोथ पीपल टू अंडरस्टैंड एंड ऑनर ईच अदर्स लिमिट्स, जो काम आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं आपने उसको दूसरे के लिए भी अंडरस्टैंड करना है। लिसन केयरफुली, डोंट टेक इट पर्सनली, कि सिर्फ आपके लिए नहीं है, बाउंड्री मीन सबके लिए, ये नहीं कि जो आपने बाउंड्री बनाई है उसमें रिश्तेदार तो बगैर इजाजत के आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते, फ्रेंड्स तो आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते। बाउंड्री का मतलब ये होता है कि वो सबके लिए है, राइट। अवॉइड टेस्टिंग लिमिट्स, कि मैं बदल के दिखाता हूँ, मैं बार बार सवाल करूंगा एक दूसरे को, छोड़ो तुम इसको, छोड़ो तुम, चल के देखो बहुत मजा आएगा ना, बताओ इस दफा अम्मी को, वो बार बार एक चीज रिपीट कर रहा है, ठीक है। समटाइम्स बच्चे कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन आपने ये टेस्ट नहीं करनी अगले की, अगले का पेशेंस, अगले को प्रेशर नहीं करना। मॉडल योर ओन, आप अपनी प्रैक्टिस करो, अगले को पता चलेगा ये बाउंड्री सेट करने वाला है तो दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला भी है, दूसरों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने वाला भी है। अपोलोजाइज व्हेन यू क्रॉस वन, गलती हो गई, इट्स ओके, आप इसको एक्नॉलेज करें और उसको चेंज करें, ठीक है।
रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज इज नॉट अबाउट कंट्रोल, आप उस कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या अपने आप को या उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये अपने कंफर्ट और दूसरे के कंफर्ट की बात है, आप आपके लिए मैटर क्या करता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हेन अ बाउंड्री इज क्रॉस्ड हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे कामली नेम करना चाहिए कि हाँ ये हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। गिव वन चांस, ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स, अगर वो बदल रहा है तो ठीक है, अगर वो बार बार एक ही गलती कर रहा है तो फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी या अपनी बाउंड्री या उसको रीथिंक करना पड़ेगा उसके बारे में। एक्सलेट इफ नीडेड, इफ बाउंड्रीज कंटिन्यू टू बी इग्नोर्ड इट मे बी टाइम टू रिड्यूस कॉन्टैक्ट, इन्वॉल्व सपोर्ट एंड सीक हेल्प, राइट। ये वो चीजें हैं कि जो आपको प्रैक्टिकल करते हुए ये फील नहीं होना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं या अगला क्या सोचेगा। दिस इज फॉर योर मेंटल वेलबींग। रिकग्नाइजिंग अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स, कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर फोन एंड लोकेशन, ये पार्टनर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप डिफरेंट होता है वहां पे डिफरेंट चीजें आएंगी, राइट। पुटिंग यू डाउन प्राइवेटली और पब्लिकली, कि वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। टेलिंग यू व्हाट यू वेयर, से हु टू सी, कंट्रोल करने की कोशिश। विदड्रॉइंग अफेक्शन एज पनिशमेंट, भाई आप मैं बात ही नहीं करता, मैं तवज्जो ही नहीं देता या देती, उस चीज को आप पनिशमेंट के तौर पे दे रहे हो। मेकिंग यू फील गिल्टी फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स, एक्सप्लोसिव एंगर फॉलोड बाय एक्सेसिव अपॉलजी। मेकिंग यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इमोशंस, कि वो क्या, वो कहीं और का गुस्सा जो है वो आप पे आके निकाल दें, कहेंगे तुम कसूरवार हो, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। आइसोलेटिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि भाई उससे नहीं मिलना वो मुझे पसंद नहीं है, उससे नहीं मिलना वो मुझे पसंद नहीं है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं, इन पे वर्किंग करें, इन पे बात करें। अगर ये कॉन्टिन्यूसली आपकी जो है वो रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है, ठीक है। कंसेंट क्या होता है? कंसेंट इज फ्रीली गिवन, रिवर्सिबल, इन्फॉर्म्ड, एंथुसियास्टिक एंड स्पेसिफिक एग्रीमेंट। कंसेंट के बगैर आप रिलेशनशिप्स में वर्किंग जो है वो नहीं कर सकते। लाइक हम अगर बात करें कि एक मॉडल है फ्राइज, इसके मुताबिक फ्रीली गिवन के भाई आप अपनी चॉइस से दो, जोर जबरदस्ती से नहीं कि भाई आप थ्रेट करके कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम हाँ करो, तुम हमारे साथ चलो। कंसेंट मीन्स कि वो फ्री है, मतलब चूज करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। Anyone can change their mind at any point for any reason. Reversible ये नहीं कि बंदा कहे कि तुम्हारा उस वक्त तो ये पॉइंट था, अब कैसे चेंज हो गया, हो सकता है हालात चेंज हो गए हो, माइंड चेंज हो गया हो, एक्सपीरियंस चेंज हो गया हो, तो वो रिवर्सेबल होता है, राइट। इन्फॉर्म्ड, ऑल पार्टीज अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट दे आर एग्रीइंग टू, ये नहीं कि ढके छुपे अल्फाज में आप मतलब निकाल और कहो कि उस वक्त तो तुमने ऐसे कह दिया था, अब इसका मतलब है ये भी अभी भी ऐसे ही हो जाएगा। एंथुसियास्टिक क्या होता है कि आप खुशी से हाँ करें, कहीं जाना है, किसी चीज की इजाजत देनी है, कोई फिजिकल रिलेशनशिप है, कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो उसमें यह है कि हैप्पीली यस होना चाहिए। स्पेसिफिक, एग्रीमेंट टू वन थिंग इज नॉट एग्रीमेंट टू एवरीथिंग। अगर आप जो है वो एग्री करें कि हम पिक्चर के साथ खिंचवा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पब्लिक भी कर दें, ठीक है। स्पेसिफिक, अगर आप एक बात के बारे में कंसेंट ले रहे हैं तो दूसरी बात के लिए दूसरा कंसेंट लें, एक कंसेंट सब चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। कंसेंट अप्लाइज इन ऑल रिलेशनशिप्स, रोमांटिक, फिजिकल, सोशल, आप किसी भी रोल में हैं वहां पे आपको अपना कंसेंट लेना और देना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम कंसेंट की बात करें तो कंसेंट, ये इसका मॉडल कहते हैं कि रिलेशनशिप फ्राइज के बगैर ऐसा है जैसे फ्रेंच फ्राइज जो है वो नमक के बगैर हो, टेस्ट नहीं होता, मजा नहीं आता उनको खाने का। तो रिलेशनशिप्स को निभाने का मजा नहीं आता जब तक आप उसको फ्राइज के थ्रू अपना कंसेंट बिल ना करें, राइट। कंसेंट इन एवरीडे रिलेशनशिप, asking before sharing, respecting a no. No means not offense. No means no, simple no. It's a full answer, right? Checking in physically, it's okay if I give you a hug. बच्चों के साथ भी, बच्चियों के साथ भी आप ऐसे झप्पी पप्पी करना जरूरी नहीं है कि अब आप कहेंगे मैं तो बड़ा हूँ, मेरी तो नीयत साफ है। नहीं, छोटे बच्चों को भी आजकल ये चीजें अच्छी नहीं लगती। कुछ बच्चे तो यहाँ किस कराना भी पसंद नहीं करते कि भाई मेरा मुंह गंदा कर दिया, मुझे पसंद नहीं है, तो उससे भी आपका कंसेंट लेना जरूरी है, ठीक है। प्रेशर एंड मैनिपुलेशन, यू वुड इफ यू रियली केयर्ड अबाउट मी, प्रेशर नहीं देना, वही बात
प्राइस के अंदर चले जाएं, assuming ongoing consent कि पहले ऐसा हो रहा था तो आगे भी यही चलता रहेगा, नो, साइलेंस एज अ यस, खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, नो रिस्पॉन्स, हेजिटेशन, आई सपोज टू इज नॉट enthusiastic agreement, when in doubt ask again, जब वो सैड है या भी कंफ्यूज है तो आप उस चीज को यस कंसीडर नहीं कर सकते, आस्क क्लियरली। ओके, अच्छा ये हमारे पास इसके बाद हम चलते हैं पीयर प्रेशर एंड कॉन्फ्लिक्ट पे। ये नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज, अंडरस्टैंडिंग द पीयर प्रेशर, ये हमारे रिलेशनशिप में अंडरस्टैंड करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। लाइक पीयर प्रेशर इज द इन्फ्लुएंस अदर हैव ऑन आवर चॉइसेस, बिहेवियर्स एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जब आप फुली अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते तो आप इन प्रेशर्स के अंदर आ जाते हैं। डायरेक्ट प्रेशर्स क्या होते हैं, कम ऑन जस्ट डू इट। इनडायरेक्ट प्रेशर्स क्या होते हैं कि a group a pressure you feel just by observing what the group does without any saying a word, दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट प्रेशर हो गया। पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है कि अगला बंदा बहुत अच्छे काम कर रहा है, समटाइम्स आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप उस चीज को लेके चल सकें। लाइक एक बंदा है उसके पास अच्छा, चलो अच्छा कमाता है, वो अच्छी चैरिटी कर सकता है, आप अपनी खाली जेब में से आप सिर्फ प्रेशर लेते रहें कि भाई वो तो बहुत अच्छा बंदा है, वो तो बहुत अच्छी चैरिटी कर रहा है, मैं कहाँ से करूंगा, आप अपना कुछ गुर्दा बेच दें, नहीं, आपने अपनी आप जो है वो जरूरी नहीं है कि आप पैसों में चैरिटी करें, आप इखलाक में चैरिटी कर लें। तो ये पॉजिटिव पीयर प्रेशर्स में भी चीजें आती हैं कि आप पॉजिटिव चीजों को जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ पे ले लेते हैं, राइट। सेल्फ इम्पोज प्रेशर्स क्या होते हैं, जो हम खुद अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई हम ये रिलेशनशिप है तो हमें तो ऐसा होना चाहिए, एक लड़की को ऐसा होना चाहिए, एक शौहर को ऐसा होना चाहिए, एक बहू को ऐसा होना चाहिए। तो ये सेल्फ इम्पोज प्रेशर्स हैं जो हम अपने ऊपर लेके हम अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स वो रूल्स जो किसी और घर में चल रहे हैं इस घर में नहीं चल सकते या नहीं थे, ठीक है। डायरेक्टली आस्क यू टू चेंज, हमेशा आप वही बात कम्युनिकेट करें, अपने रूल्स दें, जिनको फॉलो करना है, जिनको नहीं फॉलो करना, बात करें, बैठ के कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट, saying no confidently, no is a complete sentence, you do not owe anyone an explanation for your boundaries। आपने अपनी बाउंड्री बनाने के लिए नहीं बताना कि भी मैंने इस बाउंड्री में क्या क्या यूज किया है, क्यों यूज किया है, आपकी बाउंड्री बन गई, दूसरे बंदे को पता चल रहा है कि हाँ ये इसके घर के आगे की बाउंड्री है, ठीक है। Phrases you can use, no thanks, that's not something I want to do, I am not comfortable with that, that's not for me, but you go ahead, I need to think about it, to buy some time, ठीक है। Why it feels hard, fear of rejection, we are wired to belong, saying no can feel risking the relationship। क्यों, जब आप अपने आप में एक कंप्लीट इंसान हैं तो आपको किसी की रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना अपने आप में इंसान मुकम्मल हो, इतना कि वो उसको इन चीजों का डर ना हो। पीपल प्लीजिंग हैबिट्स, हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते, अगला खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, आप सबको खुश नहीं कर सकते। If you were raised to prioritize others comfort, no can feel selfish। जब आप बड़े ही दूसरों को खुश करने के लिए हुए हैं तो आप जब भी नो करेंगे आपको लगेगा मैं कितना सेल्फिश हूँ, मैंने बहुत गलत कर दिया, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बस कहीं की ना रहे। आपने अपना आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बचा के रखना है। लो सेल्फ वर्थ, बिलीविंग योर नीड्स मैटर लेस देन अदर्स, they don't, social pressure, when a group is watching the cost of refusal feels amplified। okay, यहाँ पे मुझे एक आप में से यंगस्टर्स में से एग्जांपल चाहिए कि आपने किसी एक पॉइंट पे पीयर प्रेशर फील किया हो और आपने उसको कॉन्फिडेंटली डील किया हो। एनीवन? हमारे पास 16-17 मेंबर्स हैं, इसमें से कोई एक अगर यंगस्टर्स में से है, बॉय हो गर्ल हो, कोई पार्टनर्स में से हो या कोई पेरेंट हो, वो मुझे बताएं कि उन्होंने कभी कोई पीयर प्रेशर, पीयर तो सबके होते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ यंगस्टर्स के हों, पेरेंट्स के भी होते हैं,
एडल्ट्स के भी होते हैं, बुजुर्गों के भी होते हैं। ओके, फंड रेजिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपने थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? ज्यादा इकट्ठा करना आपका टारगेट था या किसी ने ज्यादा इकट्ठा कर लिया था? हाँ, मतलब वो लोग ना एक टारगेट देते थे, उस टारगेट को फॉलो करना होता था और फिर उस पे आपको इनाम भी मिलता था या आपको तारीफ मिलती थी या क्या कहते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह। मगर उसका बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर था क्योंकि बहुत से लोग लैक्स में कर देते थे और कुछ लोगों के थाउजेंड्स में हो पाते थे, तो उस चीज़ का बड़ा पीयर प्रेशर था कि मेरा क्यों नहीं हो पा रहा, इनका कैसे हो गया। तो उनका ह्यूमन कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट होता है सबका। ओके, गुड, अच्छी बात है। नहीं तो आपने दूसरों के पर्स नहीं खींचने शुरू कर दिए, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि हाँ कैपिटल डिफरेंट होता है और सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। गुड। कह रहे हैं कि सीआर होते हुए प्रॉक्सी के लिए पीयर प्रेशर, हाँ, कि मेरी वो लगा दें और फिर आपकी अपनी जो है वो आपका जमीर इजाजत ना दे कि मैं कुछ गड़बड़ करूं, मैं एक पोस्ट पर हूँ। दैट्स गुड। ओके, स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग पीयर प्रेशर। द ब्रोकन रिकॉर्ड, क्या आपने एक स्ट्रेटजी ली है तो आपने उसको फॉलो करना है, आपने उसको लेके चलना है। देन चेंज द सब्जेक्ट, redirect the conversation works well with indirect or mild pressure where no confrontation is needed। ठीक है, यूज अ थर्ड पार्टी, पेरेंट्स पे डाल दो सब कुछ कि भी उन्होंने मना किया है, मैं उनकी इजाजत से नहीं निकल सकता। वॉक अवे, फिजिकली रिमूविंग योरसेल्फ, आप जिस चीज से बचना चाह रहे हैं आप वो जगह छोड़ दें, ठीक है, उसका एक्सपोजर नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। प्रिपेयर इन एडवांस, पहले से स्क्रिप्ट बना के रखेंगे भी ऐसा होगा तो मैंने ये तब होता है जब आप अपने ऊपर, अपने माहौल पे, अपनी फैमिली पे, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन पे कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, प्री प्लान रिस्पॉन्सेज रखें, सराउंडिंग योरसेल्फ वाइजली। The best protection against peer pressure is friends who share your values and respect your choices without questions। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई हाँ ये, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई इसको तो पूछो ही ना, इसे पूछने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। आप अपने ऐसे फ्रेंड्स बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एवरी रिलेशनशिप। द गोल इज नॉट अवॉइड इट, नेविगेट इट। आप कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड नहीं कर सकते। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे लगते हैं? जो किसी भी आइडियाज, प्लान्स, वैल्यूज के बारे में होते हैं, उनके बारे में पोलाइटली डिसएग्री करना। बोथ पीपल फील हर्ट इवन इफ अनरिजॉल्व। आपका पॉइंट आपके पास रह गया, उनका पॉइंट उनके पास रह गया, रिलेशनशिप नहीं खराब होना चाहिए। स्टेइंग ऑन द करंट इशू, वही बात होगी, डिसएग्रीइंग विदाउट अटैकिंग द पर्सन। विलिंगनेस टू अपोलोजाइज एंड रिपेयर, अगर आप गलती पर हैं आप अपोलोजाइज करें और उसको रिपेयर करें। देन अनहेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? पर्सनल अटैक, नेम कॉलिंग, वन पर्सन शटिंग डाउन कंप्लीटली, मैं बात ही नहीं करता, छोड़ दो इस टॉपिक को, खत्म कर दो बात को। ब्रिंगिंग अप मल्टीपल पास्ट विवनेस, फला वक्त में ऐसा हुआ था, ये दोबारा ऐसे ही होगा। येलिंग, थ्रेट्स, ये ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। फिजिकल एग्रेशन, वन पर्सन ऑलवेज विनिंग, वन ऑलवेज लूजिंग। ये वही बात कि एक जीत जाए दूसरा हार जाए, उसे कॉन्फ्लिक्ट और उसे हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं कहते। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसमें कैसे आपने स्टेप बाय, ये प्रैक्टिकल टूल है, कैसे पॉज बिफोर रिएक्टिंग, आप सोचें पहले सुने। चाहे आपको 20 मिनट की ब्रेक लेनी है, उसको अपने अंदर बात को अपने आप से बात करनी है, आप वो टाइम ले सकते हैं। स्टेट योर पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। लिसन टू देयर्स, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। फाइंड द कॉमन ग्राउंड, एक ऐसा ग्राउंड चूज करें जिस पे दोनों बात कर सकें, दोनों बैठ सकें, दोनों उस चीज को शेयर कर सकें। एग्री ऑन अ वे फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करना है आपने रिलेशनशिप में, पीछे की तरफ मूव नहीं करना, रिलेशनशिप मजीद खराब होते हैं। रिपेयर द रिलेशनशिप आफ्टर कंफ्लिक्ट, रिकनेक्ट इंटेंशनली, अ ब्रीफ काइंड जेस्चर्स सिग्नल्स द रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट देन द आर्ग्यूमेंट। कि आपको पता होगा कि भी हमारे आर्ग्यूमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, हम बात को खत्म करें। अगर हमारी बात उस के अंदर नहीं हो पा रही जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस या बाउंड्रीज बनाई थी, तो हम इस चीज को, इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास स्टडीज बताती हैं कि 80% ऑफ पीपल से हेल्दी रिलेशनशिप इंप्रूव देयर मेंटल वेलबींग। उनकी मेंटल, जब रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं तो आपकी मेंटल वेलबींग है, आप मेंटली तौर पे वेल हैं, ठीक है। मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन विद टॉक्सिक रिलेशनशिप। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप जो हैं वो डिप्रेशन 3x की जो है स्पीड पे बेयर करते हैं, आप डिप्रेस होते हैं। 40% डाउन रिडक्शन इन एंजाइटी व्हेन क्लियर बाउंड्रीज आर मेंटेन्ड। जब आपने अपनी बाउंड्रीज मेंटेन की तो 40% हमने देखा कि एंजाइटी में रिडक्शन हुई है, क्योंकि हम दूसरों को एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में, दूसरों को खुश करने में, हम अपना माहौल, अपना घर, अपने रिलेशनशिप, ये सारी चीजें खराब कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट सिनेरियो है, एक रोल प्ले है। इसमें यंगस्टर्स के लिए है कि एक फ्रेंड है, आप आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं इनबॉक्स में। योर फ्रेंड कीप्स शेयरिंग योर पर्सनल स्टोरीज विदाउट परमिशन, हाउ यू एड्रेस इट। सेकेंड सिनेरियो है, इसमें आपने अपने रोल के मुताबिक अपना सिनेरियो चूज करना है और उसका आंसर करना है। अभी जो हम चीजें सीख कर आए, अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे थे तो भी बता दें, और अगर आपने इस टॉपिक में कुछ सीखा है तो आप उसको तभी शेयर कर सकते हैं। अ फैमिली मेंबर कीप्स क्वेश्चनिंग योर लाइफ चॉइसेस एट एवरी गैदरिंग, व्हाट डू यू से। ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब मुझे चाहिए। ओके, अ पार्टनर कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट यू डिमांडिंग इंस्टेंट रिप्लाईज, हाउ डू यू सेट अ हेल्दी लिमिट। सिनेरियो डी क्या है, योर ग्रुप प्रेशर्स you to skip class together, how do you respond without losing a friendship। और लास्ट सिनेरियो मेरा जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए है। जो भी हमारे पास यहाँ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, वो चाहे टीचर्स हों चाहे थेरेपिस्ट हों, कि फीस कम करें, फिर हम आपसे इलाज करवाएंगे या स्टूडेंट पढ़ाने के लिए और दे देंगे या नेक्स्ट टाइम और कपड़े सिलवा लेंगे। मतलब जो जो जिसका जो प्रोफेशन है उसमें अगर आपको कहे कि भाई आप फीस कम करें तो हम ये कर लेंगे, उसमें आप अपनी आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। आई एम गिविंग यू गाइज 1 मिनट, इसके बारे में सोचें और मुझे जल्दी से आंसर करें। ओके, एनीवन? के सिनेरियो ये confront them, ask them if they really did that, see if they are genuine। genuine, sorry for that। ओके, और वो इस चीज को रिपीट करती रहेंगी फिर। ओके, anyone else? We are running out of time। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। शी इज सेइंग कि जब कोई फी कम, ये शी इज प्रोफेशनल आई थिंक, जब कोई फी कम करने के लिए कहे तो आप बताएं आप दूसरों से अलग महारत रखते हैं। दैट्स गुड कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और आप उस चीज को कैसे कन्वे कर रहे हैं। सिनेरियो बी में कह रही हैं कि वो इग्नोर देम। आपने कुछ क्या, चलें अच्छी बात है, इस पे आप लोग सोचें।
और इसमें प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करें, ये नहीं कि आप इस चीज को भी इग्नोर कर दें, उस चीज को भी इग्नोर कर दें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड नूर। इसके बाद आई विल आस्क देम टू माइंड देयर बिजनेस। आप उनसे कोई ऐसा सवाल कर लें। अच्छा ठीक है, दीज आर द की टेक अवेज। तो होपफुली आप लोगों को बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो चीजें क्लियर ना हुई हों, यू गाइस कैन आस्क। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू। और इसके बाद आपका यही है कि आपने एक बाउंड्री सेट करनी है अपने इस वीक में। एक कन्वर्सेशन रखें, हेल्दी कन्वर्सेशन रखें फैमिली में, बच्चों के साथ, पीयर्स के साथ, और फील करें कि भी दैट वाज हेल्दी, राइट। 1 पर्सन आई विल चेक इन, और वो कोई बहुत दूर दराज का कोई दोस्त हो जिससे आपने कांटेक्ट ना किया, उसको मैसेज करके उसका हाल भी पूछ लें। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? और I think over to Aisha, right? Thank you so much, Maimuna, for such an insightful session. I think many of us could relate to what was discussed today, especially around setting boundaries and understanding emotional needs. Now we'll move to the question answer sessions. If you have any questions, you can type them in the chat box. While questions are coming in, we'll take a moment to introduce Psychiatry, for which I'd like to invite my Maisha to give a brief overview of her platform and services. Assalamu alaikum, everyone, and a very warm welcome. I'm here today to represent Psychiatry. I'm myself Aisha. I'm clinical co-founder at Psychiatry, which is a digital well-being platform. और इसका मकसद टेक्नोलॉजी और मेंटल हेल्थ के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना है। और हमारा मिशन भी हमेशा से यही रहा है कि हम डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस के जरिए लोगों की लाइफ को बेटर बनाना चाहेंगे। और ये वेबिनार सीरीज जो है ये भी एक it is also a step towards that goal. Or we are so glad to have you all here today. Before I begin, I would like to say a special thanks to Maimuna, our guest today, for joining us. And जो भी आज हमने डिस्कस किया, आई एम रियली होपफुल कि सबको इससे जरूर फायदा होगा। Starting introducing the Psychiatry, as I told you that it's a digital mental health platform. और इसका मकसद यही है कि हम थेरेपी को जितना भी अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और स्टिग्मा फ्री बना सकें, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान है। अभी हमारा सेटअप जो है वो वी आर टारगेटिंग पाकिस्तान राइट नाउ। और इसमें हमारी कोशिश दूसरी यही है कि हम जितने भी एक्सपर्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है विद इन द पाकिस्तान, उसको वी वांट टू ब्रिंग इट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। और नेक्स्ट इज के व्हाट वी ऑफर, उसमें 3 बेसिक चीजें हैं। सबसे पहली 1-on-1 ऑनलाइन थेरेपी सेशन है। ये क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सो आप ऑनलाइन थेरेपी, इफ यू वांट टू सीक द ऑनलाइन थेरेपी, तो ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यू कैन सीक एन ऑनलाइन थेरेपी सेशन। मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज भी इसमें आपके लिए हमने डिजाइन किए हैं। उसमें इंक्लूडेड हैं सेल्फ हेल्प टूल्स, जिसमें क्वेश्चनर्स हैं बेसिकली, कि आपको किसी भी टाइम पे इफ यू थिंक के यू आर एंशियस, आपको एंजाइटी फील हो रही है बट यू आर नॉट श्योर, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप पहले एक सेशन बुक करें एंड देन यू वेंट टू द थेरेपिस्ट, और देन थेरेपिस्ट चेक इट आउट एंड ही टोल्ड यू कि आइदर आपको एंजाइटी डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ है कि नहीं है। So you can just quickly go to that questionnaire, fill in, just answer the questions, and that analysis will tell you कि आपका anxiety level क्या है। If it's too much, then definitely आपके पास जो है वो therapist की option भी platform पे available है। You can quickly book a session with any therapist. और अगर आपका anxiety level थोड़ा low है, तो it also give you a confirmation कि okay, it will pass, मतलब ये टाइम भी गुजर जाएगा, and it's not something के जो कि longer टाइम के लिए आपको problematic करेगा। और देन गाइडेड एक्सरसाइजेस भी होंगी और कुछ वर्कशीट्स भी हैं डिजाइन किए हैं हमने, जो कि एक क्विक मेंटल हेल्थ ओवरव्यू के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह। कम्युनिटी सपोर्ट और अवेयरनेस के लिए हमने जो है वो वेबिनार सीरीज का जैसे आगाज किया है, और हमारे पास जो है वो सोशल मीडिया चैनल्स भी हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू वांट टू डिस्कस एनी क्वेश्चन, हमारे जो थेरेपिस्ट हैं वो वहाँ पर भी
आपके जो क्विक क्वेश्चंस हैं उनके आंसर के लिए अवेलेबल हैं। तो यू कैन ड्रॉप एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम ऑन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। बाकी हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनका लिंक हमारी व्हाट्सएप ये जो अभी कॉल है इसमें चैट में अवेलेबल है। यू कैन ज्वाइन आवर सोशल मीडिया चैनल्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास के ओके हाउ इट वर्क्स। हमारी जो ऐप है अभी इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन है iOS और प्ले स्टोर बोथ। और जो वेब ऐप है दैट्स कम्प्लीटली जो है वो वर्किंग है अभी। यू कैन ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म बाय सिंपली साइनिंग अप और आप लॉग इन करें। आपको प्रैक्टिशनर्स की लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी, उनकी एक्सपर्टीज किन किन फील्ड में है। फॉर एग्जांपल इफ यू फील के आपको डिप्रेशन है एंड यू वांट टू सीक द थेरेपी फॉर दैट, तो उसमें आपको कौन सा थेरेपिस्ट सेलेक्ट करना है। तो उनकी जो एक्सपर्टीज है वो भी मेंशन है। तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आपने ट्रॉमा के लिए उनको करना है, आपने एंजाइटी के लिए करना है, डिप्रेशन के लिए करना है, या किसी भी प्रॉब्लम के लिए करना है। उनकी एक्सपर्टीज उस पर मेंशन है। यू कैन चूज दैट। सेशन बुक कीजिए, सिंपली ऑनलाइन पेमेंट कीजिए एंड जूम जो है उसके थ्रू सेशंस लेते हैं हम, और दैट इज एम्बेडेड इन द एप्लीकेशन। आपको कहीं और एक्सटर्नल लिंक जो है लिंक वो नहीं दिया जाएगा। यू जस्ट सिंपली स्टे इन द ऐप, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द ऐप। नेक्स्ट इज के व्हाई चूज अस। सिंपल 4 रीजंस हैं। उसमें है कि हमारे पास जितने भी प्रोफेशनल्स हैं दे आर ऑल वेरीफाइड। ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट डिग्री होल्डर्स, उनकी स्पेशलिटी है थेरेपी में, दैट्स व्हाई वी चूज देम। देन 100% जो है वो भी गिव यू द एश्योरिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सेशंस। और जो भी प्राइसिंग है दैट्स वी मेक श्योर कि वो जो लोगों के लिए है वो बेयरेबल हो। इट शुड नॉट बी टू मच एक्सपेंसिव फॉर देम। और आप क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर इन द होल वर्ल्ड। Next is our team. Let me introduce you our team. As you can see on the screen, so ये हमारी diverse team है जिसमें हमारे पास clinical psychologist हैं, mostly therapists हैं, और उनकी जो है वो expertise वो CBT से लेकर TBT and to diverse certifications they are holding. So I'm very hopeful that if you are seeking sessions with any of the therapists on our platform, तो आपको इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। नेक्स्ट इज के ये तो बात थी जो कि हमारे पास क्लाइंट्स की बात है कि इफ यू वांट टू सीक द थेरेपी सेशन, या आपने ऑनलाइन वर्कशीट्स करनी है या क्वेश्चनर्स फिल इन करने हैं। बट ऑब्वियसली फॉर द प्रैक्टिशनर्स इसमें क्या है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। उसमें ये है कि एक तो ये कि लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट की स्पेस है, ठीक है, फ्लेक्सिबल ऑनलाइन प्रैक्टिस है। यू कैन स्केड्यूल योर टाइम एज पर योर ओन कन्वीनियंस। हमारी तरफ से आपको कोई नहीं है कि यू हैव टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म 9 to 5 एंड ऑल दैट। जो भी आपकी कन्वीनियंस है आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो स्केड्यूल सेट कर सकते हैं। देन विद इन द ऐप आपके पास क्लिनिकल नोट्स और क्लाइंट नोट्स इन दोनों सेपरेट ही ऑप्शन है। क्वेश्चनर्स एंड हिस्ट्री जो है वो एनालिसिस आप, वैसे क्या होता है कि हमें पेशेंट्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट क्वेश्चनर शेयर करना पड़ता है, बट थ्रू आवर ऐप these questionnaires are embedded within the app, तो वो बहुत इजी है कि आप यू जस्ट assign them the questionnaire, वो फिल इन करते हैं और आपके पास ऐसे जैसे ये स्क्रीन पे शो हो रहा है ऐसे जो क्वेश्चनर के रिस्पॉन्सेज हैं वो आ जाते हैं। Then we have self-help program. If you want to refer any of your client to ask them to fill in those self-help programs, तो आप उनको वो भी assign कर सकते हैं। So whether you're looking for support, resources, or guidance, we are here for you. So you can sign up at Psychiatry by the given I guess इसका लिंक भी जो है वो दे दिया गया है chat में। You can just sign up there. और इंशाल्लाह हमारी जो iOS and Android apps हैं they are just in the testing phase, they are almost completed, तो ये भी जल्दी launch हो जाएंगी। Just stay tuned at our WhatsApp channel for the latest updates. That's all from the team Psychiatry. Thank you so much again, Niluna, and all the participants. Over to you, Noor. Thank you.